deeply regret to inform your son, Second Lieutenant Arun Khetrapal, reported killed in action, 16th of December. Please accept sincere condolences. My gun is still working! I'll get these bastards! Jane! हाय, वेलकम टू द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई फिल्म का रिव्यू जिसका नाम है 21। यह एक इमोशनल वॉर ड्रामा है। इमोशनल इसके लिए बताया क्योंकि ये नॉर्मल वॉर ड्रामा से बिल्कुल अलग फिल्म है। फिल्म का बेस है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का बलिदान, जो हुआ था दिसंबर 1971 में, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। फिल्म का बेस तो ये है, लेकिन फिल्म जंग से आगे जाके बहुत कुछ कहती है जो शायद दोनों मुल्क की आम जनता के मन में सालों से बसा हुआ है। यह फिल्म दो हिस्सों में जाती है, मतलब 2001 और 2000 नहीं, 1971। सो 2001 और 1971 में जो घटनाएं घटी है, ये सारी रियल लाइफ इंसिडेंसेस घटना है, और ये फिल्म दोनों लेवल से, दोनों एराम से अपने सामने आती है और हम ये कनेक्ट कर पाते हैं कि क्या हुआ है वहां पे। इंसिडेंट रियल लाइफ इंसिडेंट है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मिस्टर मदन खेत्रपाल, जो पहले पाकिस्तान में रहते थे, उनका बचपन पाकिस्तान में गुजरा है। इसके लिए आज़ादी के बाद 2001 में उनका रीयूनियन होता है स्कूल का, और वो स्कूल के रीयूनियन के लिए पाकिस्तान जाते हैं। अभी वो पाकिस्तान जिनके घर में रहते हैं वो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर मिस्टर निसार, और तकदीर की बात ऐसी है कि निसार ही वो बंदा है जिसने अरुण खेत्रपाल को जंग में हराया है, और उसका बलिदान उनके हाथों ही होता है। तो ये प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित है। फिल्म की कहानी में जोश तो है, लेकिन डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने इसे बहुत ही बेखूबी से अपने सामने ऐसे पेश किया है कि जहां पे हम लोग को ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक वॉर फिल्म है। वॉर फिल्म से आगे जाके बहुत कुछ ये कहती है। फिल्म के एक्टर्स के बारे में बात करें तो जाहिर है सबसे पहले नाम आएगा अगस्त्य नंदा का, क्योंकि उनके ऊपर ही फिल्म है। उनके बलिदान मीन्स अरुण खेत्रपाल के बलिदान के ऊपर ही फिल्म है, और अरुण खेत्रपाल का रोल प्ले करते हैं अगस्त्य नंदा। अगस्त्य नंदा दिखाया है कि वो 21 साल के हैं फिल्म में, जब वो एनडीए कंप्लीट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण खेत्रपाल का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ सोल्जर, इसलिए उन्होंने एनडीए का रास्ता चुना, और 3 साल जैसे उनके एनडीए के खत्म होते हैं, उनकी पोस्टिंग की जाती है वॉर के लिए, एंड ही वांटेड टू बिकम अ टैंक कमांडर, और वो बन जाते हैं। तो वो जो पूरा दौर है कि उनका पैशन है जो दिखाया हुआ है, वो अगस्त्य नंदा ने काफी अच्छी तरीके से स्क्रीन पे लाया है। उनका एक डायलॉग बहुत अच्छा है, फिल्म की शुरुआत ही वो डायलॉग से होती है कि उनका बर्थडे दिखाया है और सडनली उनको इन्फॉर्मेशन आती है कि वॉर शुरू हो सकता है। तो वो जब उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो एक जो डायलॉग बोलते हैं, सर क्या जंग शुरू होने वाली है? तो उसमें एक यंग ब्लड जो बहुत ही बेसब्री से अपने देश के लिए कुछ करने की एक बेसब्री जो मन में लेके जा रहे हैं, वो उनके आंखों में बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने दिखाई है। जैसे मैंने कहा, ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो इसमें ये जाहिर है कि अगर वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपने रोल के ऊपर और अपने काम पे ऊपर अगर ध्यान देंगे, तो अपनी नाना की लेगेसी 101% आगे लेके जा सकते हैं। अरुण, थैंक यू सर। उमर 21। सर लड़ाई होने वाली है। धर्मेंद्र जी के बारे में क्या बोलने का। ये हमारा सौभाग्य है कि ये फिल्म उनको पूरी करने को मिली, और ये जो लास्ट फिल्म में उन्होंने जो कुछ भी दिखाया है वो सही माने में बहुत लाजवाब है। उनका रोल भी बहुत बड़ा है, एक पिता का रोल है उनका, और वो काफी बड़ा है, मीन्स अगस्त्य नंदा से भी ज्यादा रोल उनका है। और एक अपने बेटे को खोने का गम,
हम जब अपनी मुल्क में वापस जा रहे हैं जहाँ पे उनका बचपन गुजरा है, पुराने दोस्त मिलने के बाद होने वाली चीज़ें, या फिर जब उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रिवील होती है, उसके बाद का जो कुछ भी उनके मन में आने वाले विचार है, ये सारे उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से पर्दे पे निभाए कि उसके लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। फ़िल्म में तीसरा और इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हैं जयदीप अहलावत। जयदीप प्ले करते हैं एक रिटायर्ड पाकिस्तानी ब्रिगेडियर। जब वो यंग है और जब वो वॉर में जाते हैं, तभी उनका सामना दिखाया है अरुण खेत्रपाल के सामने, और उसका भले ही वो दुश्मन के साइड से है, लेकिन उसका जो शौर्य है एक यंग बच्चे का, वो देख के वो हक्का बक्का रह जाते हैं। उनको उसको मारना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी एक तरीके का मिस उसकी अरुण खेत्रपाल की मौत के बाद का वो पूरा जो जिम्मा वो उठाता है, और वो एंड तक जो फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और जयदीप ने ये रोल बहुत ही सटल तरीके से और बहुत ही बेखूबी से निभाया है। फिल्म में बाकी छोटे छोटे किरदार है, जिसमें सुहासिनी मुले, देन राहुल देव है, सिकंदर खेर है, विहान शाह है, और असरानी जी भी है। और इन सारों ने अपनी अपनी भूमिकाएं जितनी मिली थी उतनी अच्छी तरीके से निभाई है। फिल्म के डायलॉग्स ये जरूर प्लस में आएंगे, क्योंकि होता ऐसा है कि ये फिल्म एक इमोशनल वॉर ड्रामा है। सिंस इट इज एन इमोशनल फिल्म ऑल्सो, फिल्म के डायलॉग्स बहुत बहुत अहमियत रखते हैं। एक सीन है जहाँ पे एक देश के जो टैंकर्स है वो दूसरी सीमा तोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। तुरंत देखते अरे हम लोग तो यहाँ आ गए, लेकिन सब कुछ सेम तो दिख रहा है, मिट्टी भी सेम है, सब कुछ भी सेम तो दिख रहा है। दूसरी चीज ऐसी रहती है कि धर्मेंद्र जी को कुछ नरेट किया जाता है, बोलते हैं नहीं वो दुश्मन से मात नहीं खाना चाहता था, वो दुश्मन को हराना चाहता था। धर्मेंद्र जी बोलते कौन दुश्मन यार, अरे मेरे पाकिस्तानी दोस्त तुमने तो पैर खोया है एक, लेकिन मैंने मेरा 21 साल का बेटा खोया है। ये मिट्टी तो नहीं जानती ना पार्टीशन क्या है क्या है, वो तो हमेशा अपना काम करती है, फल खेत फूलते रहते हैं। तो ऐसे कई सारे इमोशनल डायलॉग्स है जिससे ये फिल्म काफी हद तक एक इमोशनल ड्रामा बन जाती है। फिल्म के प्लस में और भी आएंगे, वो रहेंगे ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा धर्मेंद्र जी, क्योंकि धर्मेंद्र जी की ये लास्ट फिल्म है, और जैसे मैंने पहले भी बोला उनकी ये बेस्ट फिल्म रहेगी। सेकंड है ऑफ कोर्स अगस्त्य नंदा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है इसमें एक जो जोश दिखाया है वो भी काफी प्लस है, और जयदीप का एक्टिंग तो सवाल ही नहीं, तो ये सारी चीजें प्लस में आएगी। निगेटिव में बोला जाएगा तो फिल्म का जो संगीत है वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाता। अगर एक आध गाना कुछ थोड़ा बहुत याद रहेगा, यम्मा यम्मा जैसा कुछ तो है क्या, लेकिन बाकी तो कुछ याद रहने जैसा वाला चीज नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अलग तरीके की फिल्म है जो हमें सोचने में मजबूर करती है, दोनों साइड के बंदों को सोचने में मजबूर करती है कि हम एक ही तरीके का खाना खाते हैं, एक जैसी मिट्टी हमारे पास है, एक जैसे सोच विचार है काफी हद तक, तो क्या किसी बाहर की विदेशी ताकत के बहकावे में आके हमेशा जंग लड़ना जरूरी है, या कोई अलग मार्ग भी निकल सकता है। ये सोच पे और ऐसे कई विचारों पे ये फिल्म हमको लाके छोड़ देती है। तो 21 को @first day first show की तरफ से हम देते हैं 3 स्टार +1, और ये +1 जो है, जो चौथा स्टार है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर श्री राम राघवन के लिए है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म को हैंडल किया है, आज तक की एक भी वॉर फिल्म इसी तरीके से हैंडल हुई नहीं है। तो ये 1 स्टार श्री राम जी आपके लिए। ऐसे अलग अलग वीडियोस अगर आपको देखने हैं, हम फिल्म रिव्यूज आपको जानने हैं कि ताकि आप चुन सकेंगे कि आप कौन सी फिल्म देखें और कौन सी ना देखें, तो हमारा चैनल @first day first show को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसमें ऑल प्रेस कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नए वीडियो का। तुरंत ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।